फाइनली नोना का सच सबके सामने आ ही गया और तुलसी ने गुस्से में आकर उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो इसके बाद शुरू होता है। जी हाँ, अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े ड्रामे के बीच शादी रुक गई। एक तरफ जहां मीर नोना के साथ शादी के मंडप में बैठा होता है, वहीं दूसरी तरफ करण पूरी ताकत लगा रहा होता है इस शादी को रोकने के लिए। लेकिन हालात ऐसे बन चुके होते हैं कि कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी करण एक बड़ा खेल खेलता है। वह जानबूझकर एक महंगे शोपीस से टकरा जाता है और जोर-जोर से चिल्लाने लगता है कि उसके पैर में बहुत गहरी चोट लग गई है। घर के सभी लोग घबरा जाते हैं और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। उसे संभाला जाता है, दवाई दी जाती है, लेकिन करण चुपके से दवाई फेंक देता है ताकि ड्रामा चलता रहे और शादी में देरी होती रहे। उधर दूसरी तरफ मुन्नी बार बार तुलसी को फोन कर रही होती है। माँ, जल्दी आओ ना, सब खत्म होने वाला है। मीर भी कॉल करता है, लेकिन तुलसी हर बार यही कहती है कि बस थोड़ी देर और। पर तभी एक और बड़ा झटका लगता है। जिस डॉक्टर का इंतजार था, उसकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। अब तुलसी पूरी तरह फंस जाती है। समय निकलता जा रहा होता है और सच सामने लाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता। लेकिन तुलसी हार मानने वालों में से नहीं है। वह किसी तरह हॉस्पिटल से नंबर निकालने की कोशिश करती है। नर्स पहले साफ मना कर देती है, लेकिन तुलसी अपनी समझदारी और जुगाड़ से आखिरकार जरूरी जानकारी हासिल कर लेती है। उधर घर में माहौल और भी टेंशन से भर जाता है। सुचित्रा लगातार पंडित पर दबाव डाल रही होती है कि जल्दी मंत्र पूरे कराए जाएं, क्योंकि मुहूर्त निकलता जा रहा है। पंडित भी बार बार सबको चेतावनी देता है, अगर मुहूर्त निकल गया तो यह शादी शुभ नहीं होगी। इसी बीच मीर एक बड़ा फैसला लेता है। वह सोचता है कि चाहे कुछ भी हो, वह यह शादी करेगा। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं वह तुलसी के लिए ये कदम उठा रहा होता है। जैसे ही गठबंधन होने वाला होता है, अचानक से तुलसी वहां पहुंच जाती है और जोर से चिल्लाती है, रुक जाओ। सब हैरान रह जाते हैं। माहौल एकदम से बदल जाता है। तुलसी आगे बढ़ती है और कहती है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है और जब तक मैं सच नहीं बता देती, यह शादी नहीं होगी। तभी अचानक तुलसी सबके सामने गठबंधन को खींचकर अलग कर देती है और मंडप के सामने फेंककर उसमें आग लगा देती है। यह देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। अब आता है सबसे बड़ा खुलासा। तुलसी सीधे नोना की आंखों में देखती है और कहती है, अब सच बोलो, तुम्हें कौन सी बीमारी है? नोना कांपती हुई आवाज में कहती है, मुझे ब्लड कैंसर है। लेकिन तभी तुलसी गुस्से में चिल्लाती है, झूठ। तुम्हें ब्लड कैंसर नहीं, बल्कि पेप्टिक अल्सर है। पूरा परिवार हिल जाता है। नोना की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। मीर भी गुस्से में आकर उसे चुप रहने को कहता है। लेकिन दोस्तों, असली शौक तो अभी बाकी है। जैसे ही तुलसी नोना को घर से बाहर निकालती है, तभी दरवाजे पर एक कार आकर रुकती है। उसमें से उतरता है वही डॉक्टर जिसकी फ्लाइट कैंसिल होने की खबर आई थी। डॉक्टर अंदर आता है और सबको बताता है कि उसकी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर गलत जानकारी दी थी ताकि सच छिपा रहे। और यही खुलासा होता है कि इस पूरे खेल के पीछे सिर्फ नोना ही नहीं, बल्कि कोई और भी है, जो शुरू से इस शादी को किसी खास मकसद से करवाना चाहता था। डॉक्टर आगे बताता है कि नोना पूरी तरह ठीक है और उसने फर्जी रिपोर्ट्स बनवाई थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब डॉक्टर एक और नाम लेता है, और वह नाम सुनकर तुलसी और मीर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सवाल ये उठता है,
आखिर वो असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या नोना अकेली नहीं थी इस साजिश में? और क्या मीर और तुलसी की जिंदगी में अभी और तूफान आने वाले हैं? दोस्तों, कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अगर आपको लगता था कि सच सामने आ गया है, तो आप गलत थे, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अब आप बताइए, नोना के साथ क्या होना चाहिए? और आपको क्या लगता है, इस साजिश के पीछे कौन है? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही शॉकिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।